Chalo, good morning class. Today we are going to start a marathon session of chapter number 1 to revision. Right? We will see the MCQ, 3 marker question and 6 marker questions. Right? From the chapter number 1 to part 1. देखो ये आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि दो पार्टनर्स है, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2. ये तो आपको स्टोरी की हुई, इसका कुछ हमें काम नहीं है. राइट? स्टार्टिंग फ्रॉम द 1st October 2024, स्टार्टिंग फ्रॉम द 1st October यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर के मंथ स्टार्टिंग में, सॉरी क्वार्टर स्टार्टिंग में, एंड जनवरी फरवरी मार्च यानी कि सेकेंड क्वार्टर. तो बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर ही इज विदड्रॉइंग 30,000 पर क्वार्टर. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वॉज टू बी चार्ज 12% पर एनम बोला हुआ है. इंटरेस्ट ऑन ऑर्डर्स ड्रॉइंग्स कितना होगा? अभी देखो यहाँ पे अगर हम 30,000 पर क्वार्टर का इंटरेस्ट लेंगे, 30,000 पर क्वार्टर का विड्रॉल लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 12% करेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय 2 ही क्वार्टर हुए, तो मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा? 1800. इट इज करेक्ट आंसर 1800. आपको यहाँ पे ट्विस्ट यही दिया था कि आपको मिडिल ऑफ द ईयर से क्वार्टर का स्टार्टिंग डेट दिया है, 1st October 2024 से आपको दिया है, तो 2 ही क्वार्टर का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. यहाँ पे 7.5 वाला लॉजिक नहीं चलेगा, याद रखना. चलो नेक्स्ट. बीके पूरे साल का नहीं दिया है, पूरे साल का हमें विड्रॉल नहीं दिया है, दैट इज वाई. यह हाफ ईयरली दिया था एंड दैट इज क्वार्टरली बेसिस. There are two statement, assertion and reason. Assertion दिया है आपको at the time of admission of a new partner in a partnership firm, the newly admitted partner brings an agreed amount of capital either in cash or in kind. ये सही बात है. At the time of admission, new partner has to bring his capital either in cash or in kind. That is correct. On admission of the new partner, get the right to acquire the share in the assets and profit of the partnership firm. असेट्स एंड प्रॉफिट में उसका शेयर रहेगा, उसका राइट रहेगा आफ्टर एडमिशन. इट इज ऑल्सो करेक्ट. तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ए एंड बी, हाँ ये रहेगा. बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड द आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. वो कैपिटल आएगा तो उसको राइट मिलेगा, अगर कैपिटल नहीं लाया तो उसको असेट्स पे राइट नहीं मिलेगा और उसको एडमिशन ही नहीं मिलेगा पार्टनरशिप फर्म में. Guru and Prakash are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 7:3. Profit sharing ratio is given 7:3. They admitted Anu as a new partner for 1/4 share. Guru, Prakash and Anu. 7:3 is the old ratio and new partner का है 1/4 share. On the date of Anu's admission, the profit and loss account of Guru Prakash showed the credit balance of 40,000. Profit and loss account की क्रेडिट बैलेंस दी है 40,000 रुपीज. अभी ये 40,000 है, दैट प्रॉफिट इज अर्न्ड बाय द ओल्ड पार्टनर्स, तो वो ओल्ड पार्टनर को इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड किया जाएगा. राइट? तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 7:3. 40,000 को अगर 7:3 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 28 एंड 12. ऑप्शन बी. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होगा? डेबिट करना पड़ेगा, वो क्रेडिट होगा तो उसको क्या करेंगे? डेबिट. एंड वो दिया जाएगा किसको? ओल्ड पार्टनर को इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ऑप्शन बी इज करेक्ट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000 टू गुरुज कैपिटल अकाउंट 28,000 टू प्रकाश कैपिटल अकाउंट 12,000. क्लियर? नेक्स्ट दिया है मानसी एंड उमा, तो पार्टनर इन अ फर्म एंड देयर कैपिटल वर ₹4 lakh and 2 lakh respectively. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज सिमिलर बिजनेस वॉज 15%. यानी कि आपको क्या दिया है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%. कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों का कैपिटल का टोटल क्या होगा? 6 लाख. कैपिटल एम्प्लॉयड होगा 6 लाख. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 15%. एंड द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹4 lakh. गुडविल ऑफ द फर्म इज ऑल्सो गिवन. Goodwill of the firm is also given 4 lakh rupees. If goodwill was
calculated at the 4-year purchase of super profit the average profit of the firm where आपको फाइंड करना है एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे हमने गुडविल निकाली है विच इज 4 लाख रुपीज। तो इसके लिए हमें सबसे पहला स्टेप क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड का होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है हमें 6 लाख, वेरी गुड। अभी आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया है, कितना दिया है 15%। इसके बाद क्या आता है, नॉर्मल प्रॉफिट आता है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, कितना मिलेगा आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 15% यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट 90,000। अभी आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। एवरेज प्रॉफिट आपको फाइंड करना है, कितना होगा वो पता नहीं है। उसके बाद सुपर प्रॉफिट फाइंड करेंगे। सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। आपके पास सुपर प्रॉफिट भी नहीं है, एवरेज प्रॉफिट भी नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट है आपके पास, दैट इज 90,000 रुपीज। आपके पास गुडविल की वैल्यूएशन है, कितना है गुडविल, 4 लाख। गुडविल की वैल्यू है 4 लाख। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस दिया है 4 दिया है, वेरी गुड। गुडविल की वैल्यू कितनी है, गुडविल का कैसे होगा, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। गुडविल कितना दिया हमें, 4 लाख रुपए। 4 लाख इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट नहीं है हमारे पास 4, तो सुपर प्रॉफिट कितना होगा 1 लाख। सुपर प्रॉफिट कितना होगा 1 लाख होगा। तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट की वैल्यू मिल गई 1 लाख रुपीज। तो एवरेज प्रॉफिट क्या होगा 10,000, सॉरी 1,10,000, 190, सॉरी 1,90,000 होगा, प्लस करना पड़ेगा रिवर्स कैलकुलेशन। तो एवरेज प्रॉफिट वुड बी 1,90,000। ऐसे रिवर्स कैलकुलेशन वाले भी एमसीक्यू आ सकते हैं गुडविल के क्वेश्चन में। आपको सारी इंफॉर्मेशन दी है, गुडविल का वैल्यूएशन भी दिया है, आपको फाइंड करना है सुपर प्रॉफिट फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ गुडविल। यू नीड टू फाइंड आउट सुपर प्रॉफिट एंड फ्रॉम दैट सुपर प्रॉफिट यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट में क्या करेंगे हम, एवरेज प्रॉफिट वो इस साइड ले जाएंगे और सुपर प्रॉफिट उस साइड ले जाएंगे, तो ये प्लस हो जाएगा 1,90,000 वुड बी दी आंसर। क्लियर है, लिखना बाकी है। सो नेक्स्ट, Alok, Sara and Aditya were partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2. On 1st January 2025, Alok advanced a loan of rupees 2 lakh of the firm, 2 lakh to the firm. Alok is a partner and partner ने firm को लोन दी है। कब लोन दी है वो डेट खास याद रखनी है, 1st January 2025 को। In the absence of partnership agreement, the amount of interest on loan due to Alok on 31st March 2025 will be absence of partnership agreement. When partner has given loan to firm and agreement was not made at the time, how much amount of interest we are supposed to calculate? कितना परसेंट इंटरेस्ट लगेगा, वेरी गुड 6% इंटरेस्ट लगेगा। अभी यहाँ पे 2 लाख की लोन दी है, तो कैलकुलेशन इस तरीके से होगा 2 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट इंटरेस्ट रहेगा 6%, मल्टीप्लाई बाय कितने महीनों के लिए लगेगा, जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स, तो 3/12 कितना आएगा 3,000। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी 3,000। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 12,000 भी दिया हुआ है। अगर आप ये भूल गए नंबर ऑफ मंथ लेना, तो आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल है ऑप्शन बी विच इज रॉन्ग। हाँ, जनवरी को लोन दिए तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। डन। देखो एग्जामिनेशन में ना आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड ख्याल में रखना है। आप जो भी सम कर रहे हो पूरा कंसंट्रेशन उसमें ही रखना है, पूरा क्वेश्चन कंसंट्रेशन के साथ ही कैलकुलेट करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्टली 7.5 अप्लाई कर दिया था और फिर बोलोगे क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इससे नहीं वर्कआउट हो पाएगा। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, उसमें 1 अक्टूबर दिया हुआ था, तो आपको 2 क्वार्टर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। क्लियर। नेक्स्ट, Munna and Sonu are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 4:1. Their fixed capital
fixed capital is given 40 lakhs and 30 lakhs respectively. During the year ended 31st March 2025, Munna withdrew 50,000 for personal use. During the year बोला हुआ है, during the year, no specific withdrawal date is given. Interest on drawing was charged at that 6% per annum. The journal entry for charging interest on Munna's drawings will be, आपको rate of interest दिया 6%. तो यहाँ पे आपको कौन सा लॉजिक अप्लाई करना है? When the whenever interest on drawing is to be calculated and dates are not given and specific time period is also not given. At that time we are supposed to take average time period, that is 6/12 multiply by 6% multiply by कितना विड्रॉल है उसका 50,000. तो कितना होगा अमाउंट 1500. देखो आपने यहाँ पे गलती क्या कर दी, आपने डायरेक्टली कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दिया. उन लोगों ने क्या पूछा है, जर्नल एंट्री पूछी है. व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री. अभी आप देखोगे तो सारे ऑप्शन में 1500 ही है आंसर. तो आपका ये वेस्ट ऑफ टाइम हो गया. यहाँ पे आपको ये नहीं करना है एग्जामिनेशन में. अगर सही सारी की सारी अमाउंट सिमिलर है तो उन लोगों ने सही कैलकुलेशन करके ही अमाउंट दी होगी. इन सच अ केस यू आर नॉट सपोज टू कैलकुलेट एनी अमाउंट, एनी कैलकुलेशन. आपको सिर्फ एंट्री ध्यान में रखनी है. और एंट्री कौन सी पूछी आपको, देखो द जर्नल एंट्री फॉर चार्जिंग द इंटरेस्ट. इंटरेस्ट चार्ज करोगे पार्टनर्स को तो क्या एंट्री करोगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में क्रेडिट होता है. वेरी गुड. और डेबिट क्या हो करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. यस वेरी गुड. देखो यहाँ पे कैपिटल दिया हुआ है, यहाँ पे कैपिटल दिया हुआ है, यहाँ पे करंट दिया हुआ है और यहाँ पे भी करंट. अभी ये ऑप्शन सी एंड डी में से एक ही आपके पास बचा. ऑप्शन सी आएगा, डी आएगा. यहाँ पे चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट लिखा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट सॉरी मुनास करंट अकाउंट डेबिटेड बिकॉज उसके पास समय पैसे लेने हैं टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट. अगर ट्रांसफर की एंट्री पूछी होती तो हम यहाँ पे करते इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ट्रांसफर की एंट्री पूछी हो तो यहाँ पे क्या पूछा है, चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट की एंट्री पूछी है. चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट की एंट्रीज तो उसमें क्या आएगा, हमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है इसीलिए उसको पे करना पड़ेगा पार्टनर को. एंड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट विच इज इनकम फॉर पार्टनरशिप फॉर्म. क्लियर. यहाँ पे आप हर बड़ी में बी ऑप्शन टिक करके आओगे विच इज रॉन्ग. यहाँ पे ये वर्ड यूज नहीं किया होता ना, फिक्स कैपिटल, तो ये एंट्री सही होती. तो यही आंसर आता, डी ऑप्शन नहीं आता. फिक्स कैपिटल है इसीलिए करंट अकाउंट ही आएगा. क्लियर. देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि सुजाता लक्ष्मी एंड दो पार्टनर्स है. दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1, राइट. ऑन द 1st April 2025 they admitted रघु एज अ न्यू पार्टनर. रघु को नया पार्टनर ले रहा है फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट, राइट. ये सारी स्टोरी दी है, इसका हमें कुछ काम नहीं इस क्वेश्चन में. On the date of Raghu's admission, it was found that equipment is undervalued by 90,000. यानी कि at the time of admission हमारे इक्विपमेंट्स है उसमें से 90,000 माइनस करने हैं कि 90,000 कम वैल्यू से रिकॉर्ड किए. यस 90,000 से कम वैल्यू से रिकॉर्ड किए हुए हमने. यानी कि मान लो वो 1 लाख के हो गए तो हमने 10,000 ही रिकॉर्ड किए. कितने हैं वो हमें पता नहीं अभी, लेकिन 90,000 से अंडर वैल्यू किया हुआ है यानी कि 90,000 की कम वैल्यू से दिखाया गया है. आफ्टर द रिवैल्यूएशन द बैलेंस शीट ऑफ सुजाता लक्ष्मी एंड रघु, यानी कि आफ्टर द एडमिशन ऑफ पार्टनर बैलेंस शीट में इक्विपमेंट शो किए हुए हैं 3 लाख. यानी कि आफ्टर द एडजस्टमेंट उसकी आउटर कॉलम की वैल्यू हो गई 3 लाख रुपीज. द वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट शोन इन द बुक्स ऑफ फर्म सुजाता एंड लक्ष्मी, यानी कि ओल्ड बैलेंस शीट में बिफोर रघु एडमिशन इक्विपमेंट की वैल्यू क्या होगी 2,10,000. यानी कि पहले 2,10,000 था वैल्यूएशन, अभी प्लस उसमें 90,000 कर देंगे, यानी कि ये जो अंडर वैल्यू था उसको ओरिजिनल प्राइस पे रिकॉर्ड कर देंगे तो कितना आएगा 3 लाख रुपीज आउटर कॉलम आएगा विच इज गिवन टू यू इन दिस क्वेश्चन. एंड 90,000 अंडर वैल्यू दिया है वो भी दिया हुआ है, तो आपको दोनों का एडिशन करना है. क्लियर. तो यहाँ पे सारे एमसीक्यूज खत्म होते हैं. Now let us see the 3 marker question.
Jain and Gupta were partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:1. यहाँ पे आपको देखना है पार्टनर्स के नाम जैन गुप्ता, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1. On 1st April 2024, Agrawal was admitted as a new partner for 1/5 share in the profit with the minimum guaranteed amount of ₹75,000. मतलब अग्रवाल को प्रॉफिट हो या लॉस हो जो भी हो उसको 75,000 एज अ प्रॉफिट शेयर मिलेगा ही मिलेगा. एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग आउट ऑफ हिज अकाउंट वाज बोर्न बाय जैन एंड गुप्ता. ये दोनों पार्टनर बेयर करेंगे इन द रेशियो ऑफ 1:3. यानी कि उसकी जो डेफिशिएंसी आएगी वो डेफिशिएंसी जैन एंड गुप्ता अपने प्रॉफिट शेयर में से उसको देंगे इन द रेशियो ऑफ 1:3. During the year ended 31st March 2025, the firm earned a profit of ₹3 lakh. Firm का प्रॉफिट हुआ 3 lakh rupees. Prepare a profit and loss appropriation account of Jain, Gupta and Agrawal for the year ended 31st March 2025. तो इसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करना है एंड देन यू हैव टू प्रेजेंट योर आंसर. सबसे पहले तो हमें नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करना है. इसमें और अदर एडजस्टमेंट नहीं दिया और कुछ एडजस्टमेंट नहीं दिया जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया. इस एडजस्टमेंट नहीं दिए. आपको डायरेक्टली क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है विच इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग दी पार्टनर्स. तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करना पड़ेगा बिकॉज हियर थर्ड पार्टनर एडमिट हुआ उसका प्रॉफिट शेयर दिया लेकिन रेशियो नहीं दिया है. हमें रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट. तो सबसे पहले तो वो हम वर्किंग नोट करेंगे. यहाँ पे 3:1 होगा शायद बिकॉज 3:1 यानी कि 4 तो हो गया एंड डिवाइड बाई 5 है तो 1:1 कर दोगे तो 1/5 हो गया. तो 3:1 इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 3 पार्टनर्स. अभी यहाँ पे प्रॉफिट कितना दिया हमें 3 लाख रुपीज. तो यहाँ पे आएगा बाय नेट प्रॉफिट 3 लाख. यही 3 लाख हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:1 में. करो डिस्ट्रीब्यूट. जैन सॉरी यहाँ पे आपको ऐसा लिखना है सबसे पहले डिविजिबल टू डिविजिबल प्रॉफिट 3 लाख. जैन, गुप्ता एंड अग्रवाल. इसको कितना मिला 60,000. इसको क्या कितना मिला 60,000 एंड यहाँ पे 1,80,000. अभी हमें अग्रवाल को कितनी गारंटी दी थी उसको कितना मिलना चाहिए 75,000 मिलना चाहिए लेकिन मिल कितना रहा है 60,000. यानी कि 15,000 की डेफिशिएंसी आई. वो 15,000 की डेफिशिएंसी इन द रेशियो ऑफ 1:3 वो कौन देगा जैन एंड गुप्ता. तो यहाँ पे 15,000 की डेफिशिएंसी है. डेफिशिएंसी इज इक्वल टू 75,000 माइनस 60,000 15,000. 1:3 है तो यहाँ पे माइनस सेक्रीफाइस और डेफिशिएंसी टू अग्रवाल इसका 5,000 आएगा माइनस. तो यहाँ पे आएगा 1,75,000 1,75,000. ये सेक्रीफाइस करेगा अपना हाँ 1:3 में. ओ 1:3 में डिवाइड करो कितना आ रहा है 3,750 एंड 11,000. यहाँ पे डिडक्शन करो कितना आएगा 176,250
48,750 एंड यहाँ पे प्लस गेन इसको होगा, या तो फिर उसको जो डेफिशिएंसी मिलनी थी वो मिल गई 15,000, तो 75,000 इसको मिल जाएगा। चलो क्लियर है सबको? डन? वन इस टू थ्री में डिवाइड किया है। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ मैं। 15,000 की डेफिशिएंसी है, 15,000 इंटू 1/4 एंड 15,000 इंटू 3/4। हाँ, डेफिशिएंसी का रेशियो अलग से दिया है, अगर ना दिया हो तो दोनों का ओल्ड रेशियो ले लेना है हमें। यहाँ पे देखो 1:3 दिया है ना, अगर ये नहीं दिया होता तो हम उसका प्रॉफिट शेयरिंग यानी कि 3:1 में डिवाइड कर देते। ऐसा क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही है, डेफिशिएंसी वाला, गारंटी वाला। डन? Anu, Bandhu, Shilu and Golu, there are 4 partners. Were sharing profit and loss in the ratio of 4:3:1. On 1st April 2025, they decided to share future profit equally. यानी कि यहाँ पे ओल्ड रेशियो था उन लोगों का, चारों पार्टनर का, अनु, बंधु, शीलू एंड गोलू, 4:3:2:1 था। अभी इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग प्रॉफिट शेयर करेंगे 1:1:1 में, यानी कि इक्वल प्रोपोर्शन में शेयर करेंगे प्रॉफिट। फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹4 लाख। अभी प्रॉफिट शेयरिंग हमने चेंज किया तो गुडविल का कैलकुलेशन किया होगा, तो गुडविल का कैलकुलेशन किया तो फर्म का गुडविल का कैलकुलेशन आया ₹4 लाख। Calculate the gain or sacrifice of partner on the change of profit sharing ratio and pass a single adjustment journal entry। यहाँ पे स्पेसिफिकली दे दिया आपको for the treatment of goodwill। goodwill के ट्रीटमेंट के लिए you have to give सिंगल एंट्री, उन लोगों को एक ही कंबाइन एंट्री चाहिए फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो सबसे पहले हम सेक्रीफाइस और गेन फाइंड करेंगे। यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला डालते हैं। सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू, क्या है रेशियो? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलो अभी अनु का ओल्ड शेयर कितना है? 4/10 माइनस 1/4। एलसीएम लेंगे 48 माइनस 10। अगर सेक्रीफाइस का आंसर माइनस में आया तो वो क्या कहलाएगा? गेन। इसको गेन हो रहा है। अभी बंधु का देखते हैं। ओह, मैंने एडिशन कर दिया, सॉरी, मैंने एडिशन कर दिया। इसका सेक्रीफाइस ही आ रहा है, यहाँ पे मैंने गलती से क्या कर दिया? एडिशन, यानी कि 6/40 इसका सेक्रीफाइस आया। अभी बी का देखते हैं। ओल्ड रेशियो क्या है? 3/10 माइनस न्यू रेशियो क्या है? 1/4। तो 40, 12 माइनस 10, 2/40। इसका भी सेक्रीफाइस आया। अभी एस का देखते हैं। एस का ओल्ड रेशियो क्या है? 2/10 माइनस 1/4। तो 48 माइनस 10 माइनस 2/40। इसको क्या हुआ? गेन। सेक्रीफाइस का आंसर माइनस में, दैट मीन्स दैट पार्टनर हैज अ गेन। एंड जी का कितना शेयर है? 1/10 माइनस 1/4, यानी एलसीएम लेंगे 44 माइनस 10 माइनस 6/40, गेन। इसको भी क्या हुआ है? गेन। अभी यहाँ पे हमें वेरीफाई कर लेना है एक बार
कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। देखो माइनस का रूल क्या होता है, 6 + 2 8 होता है। यहाँ पे देखो 6 + 2 8 हो गया, प्लस माइनस इक्वल हो रहा है, तो हमारा आंसर सही है। क्लियर है, कैलकुलेशन सही है। अभी हमें क्या करना है, देखो जिसको गेन हो रहा है वो गुडविल का पैसा लाएगा कि फर्म को पे करेगा। दोनों एक ही हुआ ना, फर्म को पे करेगा, पैसा लाएगा, दोनों एक ही हुआ। तो वो क्या करेगा, पैसा फर्म को पे करेगा, राइट। एंड जिसको सेक्रीफाइस हुआ है उसको पैसा मिलेगा। तो हमें क्या करना है, जिसको सेक्रीफाइस किया है, जिसने सेक्रीफाइस किया उसको पैसा मिल रहा है, तो उसका कैपिटल अकाउंट हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एंड जिसको गेन हुआ है उसका क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे, बिकॉज वो फर्म को पैसे पे करेगा। जिसको गेन हुआ है वो गुडविल का पैसा लाएगा। अभी कितना पैसा लाना है, देखो जितना गेन हुआ है उससे हमें गुडविल की वैल्यूएशन मल्टीप्लाई कर देनी है। सिंगल जर्नल एंट्री क्या होगी, एस गेन कर रहा है ना एस, तो एस का कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट। एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ब्रैकेट में हमें लिखना है कैलकुलेशन, यानी कि 4 लाख इंटू 2/40, कितना आएगा, 20,000। जी कैपिटल, जिसको गेन हो रहा है उसका कैपिटल हम डेबिट करेंगे, जी को भी गेन हो रहा है तो जी का कैपिटल अकाउंट भी हम डेबिट करेंगे। कितना है, 4 लाख, क्या गुडविल की वैल्यू है, उसको गेन हुआ है उतना ही पैसा देगा, यानी कि 6/40 कितना होगा, 60,000। एंड इन दोनों पार्टनर को मिलेगा बिकॉज दे हैव डन द सेक्रीफाइस, तो उसके कैपिटल में हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, बिकॉज इट इज एन इनकम फॉर देम। तो टू ए एंड बी, टू एस कैपिटल, ए को कितना मिलेगा, 20,000 मिलेगा, उसका जितना सेक्रीफाइस है उतना। एंड टू बी कैपिटल, बी को जितना सेक्रीफाइस किया है दैट इज 60,000। इसका 6 बाय सॉरी फर्स्ट का 60, सेकंड का 20 आएगा। जिसका जितना गेन है उतना ही आएगा, सॉरी सेक्रीफाइस है 60,000 एंड 20,000। बी ने सेक्रीफाइस किया 2/40, तो यहाँ पे 4 लाख इंटू 2/40 करेंगे तो आएगा 20,000। एंड यहाँ पे 4 लाख इंटू 6/40 यानी कि 60,000 आएगा। यहाँ पे आपको वर्किंग नोट करनी पड़ेगी बिकॉज दे हैव डिमांडेड कैलकुलेट गेन एंड सेक्रीफाइस ऑफ द पार्टनर। तो आपको सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला डाल के आपको फाइंड करना है सेक्रीफाइस और गेन, और आपको एक सिंगल जर्नल एंट्री ड्राफ्ट करनी है इन प्रॉपर फॉर्मेट, इन प्रॉपर फॉर्मेट। हाँ लिखना है ना, ये रहा ए बी एस जी, जर्नल में लिखना ही है, 2 लिखा है ना, जो इन दोनों को मिलेगा, यानी कि उसका क्या किया हमने, क्रेडिट किया, बिकॉज उसको मिल रहा है पैसा तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी, तो उसका कैपिटल अकाउंट में क्या करना है, क्रेडिट करना है। इन दोनों को गेन हो रहा है तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, मतलब इसके पास लेके उसको पे कर देंगे। चलो हो गया। This is 6 marker question of admission of a partner.
अभी देखो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, आशा एंड इंद्र were partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. Old partners are given and their profit sharing ratio is given 3:2. Their balance sheet as on 31st March 2025 was as following. उसकी बैलेंस शीट दिया हुआ है, कैपिटल, जनरल रिजर्व एंड क्रेडिटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर माइनस बीडीआर, स्टॉक एंड कैश एट बैंक। इतनी इंफॉर्मेशन हमें दी है। पहले ये पूरा रीड आउट कर, स्टेप नंबर 1 है आपका फाइंड आउट द ओल्ड रेशियो एंड रीड आउट द क्वेश्चन। अभी आपको एडजस्टमेंट रीड करके आपको टिक मार्क करना है। पहले समझ लेना, न्यू पार्टनर का नाम एंड उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको फर्स्ट लाइन में दिया होगा। सूरज वॉज एडमिटेड बाय 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। On the 1st April 2025, Suraj was admitted with 1/4 share in the profit and the following terms. Suraj will bring capital proportionate to his profit, his share in the profit of the firm. Proportionate का मतलब क्या होता है? Proportionate यानी कि पुराने पार्टनर की जितनी कैपिटल है उसके बेस, उसको बेस लेके नए पार्टनर की कैपिटल हमें फाइंड करनी है। क्लियर? वो कैसे करेंगे दैट विल सी एट द लास्ट। आपका डाउट ये वाला सम। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 1 लाख रुपीज। गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल का वैल्यूएशन दिया है फर्म का दिया हुआ है 1 लाख रुपीज एंड सूरज विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। कैश मिला रहा है। क्लियर? इसमें किसी को डाउट यहां तक? फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय आशा एट ₹1 लाख। फर्नीचर में टिक मार्क, अभी इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ टिक मार्क लगा दो बस, और कुछ नहीं करना है। A liability of 5,000 included in the creditor was not likely to be arise, यानी कि creditors में टिक मार्क करो। Plant and machinery was revalued at 4,35,000, प्लांट एंड मशीनरी में टिक करो। Prepare revaluation account and partners capital account on Suraj admission and show the calculation of proposed net capital clearly। आपको यहाँ पे वर्किंग नोट दिखाने के भी मार्क्स मिलेंगे। अगर ऐसा स्पेसिफिकली आपको मेंशन किया हुआ है कि शो योर वर्किंग क्लियरली, दैट मीन्स यू हैव टू शो योर वर्किंग in working note part. Here they have demanded only 2 ledger, one is revaluation account and one is partners capital account, but we will prepare balance sheet also, so you will get an idea to how to do the whole sum, right? So सबसे पहले स्टेप नंबर 3, मतलब यहाँ पे आपने एडजस्टमेंट टिक मार्क कर लिया। उसके बाद का स्टेप क्या आएगा? आपको लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करना है। फ्रॉम द लायबिलिटी साइड यू हैव टू स्टार्ट, यानी कि सबसे पहले क्या दिया है? कैपिटल दिया हुआ है, तो कैपिटल हमें कहाँ पे लिखना है? पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना दिया है बोलो? 4 लाख, 3 लाख। बाद में जनरल रिजर्व दिया होगा। जनरल रिजर्व कितना है? टोटल कितना दिया हुआ है? 50,000। वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कौन से पार्टनर के बीच में? ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2। कितना? 30,000 एंड 20,000। नेक्स्ट क्रेडिटर्स कहाँ पाएगा? बैलेंस शीट में सबसे पहले आपको ऊपर जगह रख देनी है कैपिटल की। यहाँ पे कैपिटल की जगह छोड़ के तीन पार्टनर आएंगे AINS, ये तीनों पार्टनर। उसके बाद लिखेंगे हम क्रेडिटर्स, इसमें एडजस्टमेंट है। अगर उसमें किसी भी एंट्री में एडजस्टमेंट दिया है तो आपको उसकी जगह रख देनी है, जगह छोड़ देनी है, राइट? कितना है अमाउंट? 20,000। एक एडजस्टमेंट है तो एक लाइन छोड़ देनी है, सिंपल। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट में असेट साइड आएगा, प्लांट एंड मशीन 4,05,000, उसमें भी एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखने का। नेक्स्ट फर्नीचर, उसमें भी एडजस्टमेंट है। फर्नीचर 1,20,000। डेटर्स, उसमें एडजस्टमेंट नहीं है। आउटर कॉलम की अमाउंट ही बोलना डायरेक्ट, 76,000। स्टॉक 1,54,000। नेक्स्ट
कैश अकाउंट में लिखना है अगर आपने कैश अकाउंट सेपरेटली बनाया है, एंड आई सजेस्ट टू प्रिपेयर कैश अकाउंट सेपरेटली व्हेन एवर बैलेंस शीट इज आस्क्ड, बिकॉज आप प्लस माइनस में आपका कंफ्यूजन ना हो, दैट इज वाई, एंड आपका प्रेजेंटेशन क्लियरली मेंशन हो, क्लियरली दिखे, इसीलिए। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 15,000। नेक्स्ट, खत्म। देखो आप इतना भी करके आओगे ना, इसमें मैंने कुछ नया नहीं किया सिवाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को मैंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर के बीच में ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बाकी सब अमाउंट मैंने देख देख के लिखा हुआ है। इतना करके भी आओगे ना तो भी आपको 2 मार्क तो मिल ही जाएगा, 1.5 से 2 मार्क तक आपको मिल सकता है। क्लियर? अभी आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट्स। एवरी एडजस्टमेंट विल हैव 2 इफेक्ट्स, ये याद रखना। एक एडजस्टमेंट की 2 इफेक्ट हो, बाद में ही आगे का एडजस्टमेंट करने का। अभी फर्स्ट एडजस्टमेंट हम साइड में रखते हैं बिकॉज दैट विल बी डन एट लास्ट, विच इज गिवन ऑफ प्रपोज नेट कैपिटल वाला। सेकेंड एडजस्टमेंट किया, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹1 लाख एंड सूरज विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो यहाँ पे गुडविल ऑफ द फर्म इज गया है ₹1 लाख, तो हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा वर्किंग नोट में। गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 1 लाख। नया पार्टनर कौन रहा, सूरज। सूरज शेयर ऑफ गुडविल 1 लाख इंटू 1/4 कितना आएगा 25,000। वो कैश में ला रहा है तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड। ये एंट्री आपको समझने के लिए लिखना जरूरी नहीं है। कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है 25,000। अभी प्रीमियम फॉर गुडविल कहाँ पे जाएगा, कौन ओल्ड पार्टनर्स के प्लान विच रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये खास याद रखना है, इसलिए मैंने एंट्री लिखवाई यहाँ पे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड 25,000 टू एस कैपिटल एंड टू आइज कैपिटल। कौन से रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कहीं पे नहीं दिया है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है आपको, नहीं दिया है। तो ओल्ड रेशियो विल बिकम योर सेक्रीफाइस रेशियो। ये खास याद रखना, टाइम वेस्ट मत करना एग्जामिनेशन में। 15 एंड 10,000, 15,000 एंड 10,000 ये दोनों पार्टनर को मिल जाएगा। इसका सिंपल 2 इफेक्ट ये होगा, देखो ये प्रीमियम फॉर गुडविल सामने कैंसिल हो गया। तो कैश अकाउंट हम क्या करेंगे, डेबिट साइड। कैश अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल 25,000 एंड यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आएगा 15,000 एंड 10,000। नए पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा, वो लेके आ रहा है। क्लियर? गुडविल का एडजस्टमेंट सबको, किसी को डाउट? पक्का? चलो नेक्स्ट। एट 1 लाख, 1 लाख से आशा लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे 20,000 से पहले वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो कितना आएगा 1 लाख आएगा, एंड 1 लाख में वो आशा लेके जा रहे हैं तो एस कैपिटल 1 लाख। तो बाहर कितना आएगा, डैश आएगा। देखो 1,20,000 का फर्नीचर था, उसकी वैल्यूएशन 1 लाख हो गई पहले तो 20,000 डिक्रीज हुआ, तो उसकी वैल्यू, उसकी हम इफेक्ट कहाँ पे देंगे, यहाँ पे डेबिट साइड, डिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड देंगे टू फर्नीचर 20,000। अभी फर्नीचर की वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपये हो गई। 1 लाख का वैल्यू का फर्नीचर आशा लेके जा रहे, तो आशा के पास से रुपये लेने पड़ेंगे ना हमें, तो उसकी कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, डेबिट। वेरी गुड। तो पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट साइड, यहाँ पे लिखेंगे टू फर्नीचर, जो लेके जा रहा है वो आशा के कॉलम में 1 लाख रुपीज। तो फर्नीचर बैलेंस शीट में अब दिखेगा कि नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, बिकॉज आशा है वो घर पे लेके जा रही है, राइट। तो बैलेंस शीट में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है, माइनस डिक्रीज, क्रेडिटर्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई बाय 5,000। 5,000 माइनस कर दोगे कितना बचेगा 15,000,
यानी कि लायबिलिटी के तो हमारा मुनाफा हुआ ना, तो क्या करेंगे हम क्रेडिट के डेबिट क्रेडिट साइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय क्रेडिटर्स 5000। चलो नेक्स्ट, इट इज रीवैल्यूड एट रुपीज 4,35,000, यानी कि आउटर कॉलम की वैल्यू दी है 4,35,000, इंक्रीज हुआ डिक्रीज, इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ, 30,000 से इंक्रीज हुआ। अब हाँ प्रॉफिट हुआ तो कहां पे आएगा, डेबिट के क्रेडिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड, बाय प्लांट एंड मशीनरी कितना, 30,000। आपको सिर्फ 4 रूल याद रखने हैं, 4 रूल्स यू टू रिमेंबर। रूल नंबर 1 याद रखना है, व्हेन असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या आएगा, क्रेडिट। असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या आएगा, डेबिट। अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या आएगा, डेबिट, बिकॉज आपकी एक्सपेंस बढ़ा, आपका लॉस बढ़ा आपका। लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। ये 4 रूल याद रख लोगे ना तो आपको कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी। चैप्टर नंबर 2 एंड 3 में आपका 80% सम आराम से सोल्व हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद क्या दिया है, खत्म ना। अभी एक कैपिटल का एडजस्टमेंट बाकी है, लेकिन वो कैपिटल अकाउंट क्लोज करते समय ही हम कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे। 35,000 टोटल आ रहा है, 35,000 माइनस 20,000, तो टू प्रॉफिट कितना आएगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 15,000। ये 15,000 पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कौन से पार्टनर, ओल्ड पार्टनर, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। 9,000 and 6,000, 9,000 6,000 इज द प्रॉफिट, तो यहाँ पे क्रेडिट होगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 9,000 and 6,000। अभी आपको क्या करना है, एक आएगा बाय कैश, कैपिटल लेके आएगा ना वो, बाय कैश अकाउंट। यहां पे आपको बैलेंसिंग फिगर फाइंड करना है, मतलब ये सूरज की कैपिटल आपको फाइंड करनी है ऑन द बेस ऑफ आशा एंड इंद्र, उसकी कैपिटल को बेस लेके। अभी वो कैसे करते हैं जरा देखते हैं। तो सबसे पहले आशा का लेजर क्लोज करो, क्या आ रहा है आंसर, टोटल 4,54,000, उसमें से 1 लाख माइनस करेंगे। अभी 3 लाख यहाँ पे आएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना है 3,54,000। इसकी कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर हमें मिल गया। इसका 320, 330, 336, 3,36,000, 3,36,000। अभी हमें कैलकुलेशन जो बोला था वो करते हैं, चलो ध्यान से समझना। यहाँ पे अभी नया पार्टनर है, उसका मतलब सूरज का प्रॉफिट शेयर कितना दिया, 1/4 दिया है। सूरज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 1/4। सपोज टोटल शेयर ऑफ द फर्म, टोटल शेयर ऑफ फर्म इज इक्वल टू 1, तो कंबाइंड शेयर ऑफ ए, आशा एंड इंद्र इज इक्वल टू, टोटल शेयर में से अगर नया पार्टनर का शेयर 1/4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3/4, विच इज कंबाइंड शेयर ऑफ आशा एंड इंद्र। दोनों पार्टनर का कंबाइंड शेयर मिल गया हमें। अभी उनकी कंबाइंड कैपिटल भी हमारे पास है, देखो इन दोनों के इंडिविजुअल 354, 336, 354। कैपिटल ऑफ combined capital of Asha and Indra is equal to 3,54,000 plus 3,36,000। टोटल क्या होगा 6,90,000।
6,90,000। अभी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पे हमने जो ये शेयर मिला, कंबाइंड शेयर मिला है एंड कंबाइंड कैपिटल मिली है, वो दोनों इक्वल है, राइट। तो 3/4 पे उसकी कंबाइंड कैपिटल है 6,90,000। तो उसका, ये हमें किसका कैपिटल चाहिए? सूरज का। 1/4 पे सूरज का कैपिटल कितना होगा? 1/4 पे क्वेश्चन मार्क, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें 1/4 इंटू 6,90,000, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? 4/3। ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा आंसर? 2,30,000 इज योर आंसर। ये कैपिटल कैश में ला रहा है, राइट। 2,30,000 कैश में ला रहा है नया पार्टनर। तो ये 2,30,000 हमें क्या करना है? कैश में, कैश अकाउंट डेबिट करना है टू सूरज कैपिटल, 2,30,000। एंड यहाँ पे भी हमें डिफरेंस मिल जाएगा 2,30,000। ये क्वेश्चन मार्क का आंसर हमें मिल गया 2,30,000। अभी यहाँ पे कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ेगा ना, कैपिटल का अमाउंट कितना है? कैपिटल का अमाउंट इसका आया 2,30,000, 3,54,000 एंड 3,36,000। टोटल करो, टोटल कैपिटल कितना होगा? 8,20,000, 9,20,000, 9 लाख पक्का? 9,30,000। अभी बैलेंस शीट का टोटल करो कितना आ रहा है। हाँ, एक और चीज रह गई, कैश अकाउंट क्लोज करना है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैरिड डाउन, सॉरी, 2 लाख 2,70,000। यहाँ पे कैश आएगा 2,70,000, 9,20,000 आएगा ना, 20 आएगा ना। देखो यहाँ पे तो 90 हो रहा है, 9 + 3 कितना होगा? 920 + 15 यानी कि 9,35,000। बैलेंस शीट का टोटल आएगा 9,35,000। अभी इसका टोटल करो बैलेंस शीट का। असेट साइड का टोटल लगाओ कितना आ रहा है? असेट साइड का टोटल 935 आ गया आंसर। अगर स्टेप फॉलो करोगे तो आंसर डेफिनेटली आएगा, एंड वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आएगा। बोलो, इसमें किसी को डाउट है तो। खास आपको ये कैलकुलेशन, लास्ट वाला जो कैलकुलेशन था ना, वही समझना है। कैपिटल कैलकुलेशन, हाँ बोलो क्या समझने है इसमें? ये वाला, यहाँ पे देखो कंबाइंड शेयर आपको मिला, वो समझ में 3/4। हाँ, यहाँ पे रेसिप्रोकल अप्लाई किया। देखो 1/4 इंटू 6,90,000 डिवाइडेड बाई 3/4। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाता है? न्यूमरेटर में, तो 4/3। यहाँ पे आपको कंबाइंड, पहले पहले सूरज नया पार्टनर है, उसका शेयर दिया 1/4। टोटल शेयर आपने एज्यूम कर लिया 1 में से आपको माइनस करना है नए पार्टनर का शेयर, तो बचा वो क्या होगा? ओल्ड पार्टनर का शेयर होगा 3/4। अभी 3/4 कंबाइंड शेयर है, तो दोनों की कंबाइंड कैपिटल भी आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट कंबाइंड कैपिटल भी आपके पास है, यानी कि 3,54,000 + 3,36,000, यानी कि टोटल कितनी है? 690। दोनों की मिला के, दोनों का मिला के शेयर है 3/4 एंड दोनों की मिला के कैपिटल 6,90,000। इन दोनों को कंपेयर करना है। 3/4 पे 690 है, तो हमें क्या चाहिए? सूरज
की कैपिटल चाहिए, तो सूरज का शरीर कितना है 1/4, 1/4 पे उसकी कैपिटल कितनी होगी, इसको सिंप्लीफाई करना है 1/4 इंटू 690 डिवाइड बाई 3/4, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में जाता है, तो ऐसे कैलकुलेशन होगा 2,30,000। क्लियर? तो आज के सेशन में हम इतना रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में विल सी द फर्दर चैप्टर्स इन रिवीजन। डन?